हम चैप्टर खत्म कर लिए थे, अब देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। लेट अस डिस्कस विजडम दैट पेव्स द वे। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर के ऊपर बेस करके यहाँ पर कुछ ब्लैंक दिया है और फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हें करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोला है कि सिद्धार्थ सेड I believe it has been over a week, perhaps even longer, because it had been a long time since they left the village. ये ऑलरेडी आंसर दे दिया है, ठीक है। जो सिंपल तुम्हें करना क्या है, बुक में किसका स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का आधा अधूरा दिया गया है, तुम्हें उस स्टेटमेंट को पूरा करके कंप्लीट करना है। आराम से कर पाओगे, बुक से ढूंढ के आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। देवदत्त said, indeed we ought to be united in this hope, that is why we press on towards Ujjain, because क्यों, इसका ढूंढेंगे तो फिर मिलेगा, ढूंढते चलो। कि देवदत्त बोला कि इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, हमें इस उम्मीद से यूनाइट रहना चाहिए। देवदत्त हाँ देखो, बिकॉज इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, बिकॉज ओके, इसका तो रीजन दिया नहीं है तो क्या लिखेंगे, जॉब पाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि देवदत्त सेड इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, दैट इज व्हाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन, बिकॉज दे ऑल हैड वन एम टू मीट द किंग एंड गेट अ जॉब, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हरदत्त सेड लुक देयर फ्रेंड, हरदत्त सेड लुक देयर फ्रेंड्स, ए कैमल हैज पास्ड दिस वे, द ट्रैक्स आर अफ्रेश, ओके। बोले कि इस रास्ते से देख दोस्त, इस रास्ते से एक कैमल गया है, ओके। और ट्रैक्स आर फ्रेश, अभी तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, ट्रैक जैसे था वैसे ही पड़ा है। क्यों, क्योंकि कैमल का मार्क बिल्कुल अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा था, और कुछ डिस्टर्बेंस होता तो मार्क तो मिट जाता ना, तो क्लियर था। इस वजह से हम लिख पाएंगे यहाँ पर कि बिकॉज ही कुड सी क्लियर एंड रिसेंट फुटप्रिंट्स ऑफ कैमल ऑन द रोड, ठीक है, क्लियरली विजिबल हो रहा था, दैट्स व्हाई, ठीक है। फिर तुम्हारा हरदत्त सेड, ये तो हो गया यहाँ तक 4 नंबर क्वेश्चन। सिद्धार्थ सेड इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट, सिद्धार्थ बोला कि शायद लग रहा है ये मर्चेंट है, ठीक है। रनिंग आज ए परस्यूड बाय ट्रबल, बिकॉज क्यों, क्योंकि इन्हें क्यों लगा कि शायद उसका कोई प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि अगर बिना प्रॉब्लम का कौन भागता है भाई, नॉर्मली चलते हैं कि नहीं। बिकॉज द मैन वॉज हॉरिंग टुवर्ड्स देम विथ वरीड एंड ट्रबल्ड लुक, परेशान होकर इनकी तरफ भागा जा रहा था, बिना प्रॉब्लम के कौन ऐसे भागता है, ठीक है, दैट्स व्हाई। The merchant said, how could you possibly know that the poor creature has been unwell for 2 weeks now? Surely you are a healer, because they explained about camel carefully, okay, नहीं in detail, ठीक है, in detail, क्योंकि बिना देखे वो कैमल के बारे में इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि उन्हें लगा कि जैसे कि अच्छे से तुम, जैसे कि द पुअर क्रिएचर हैज़ बीन अनवेल फॉर 2 weeks नाउ, श्योरली यू आर अ हीलर, ओके। उनको हीलर क्यों बोला, क्योंकि बिना देखे भी वो बोल दिया कि तुम्हारा कैमल का पेट में दर्द है, ठीक है। इवन इफ द, कौन नहीं देखा था, ये किसका स्टेटमेंट था, देवदत्त का, पक्का देवदत्त का, ठीक है। द मर्चेंट सेड हाउ कुड यू पॉसिबली से दैट the poor creature has been unwell for 2 weeks, surely you are a healer, because Devdutt had correctly guessed that the camel was suffering from stomach problem, क्योंकि बिना देखे भी वो करेक्टली गेस कर लिया था कि कैमल का पेट में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, ठीक है। क्वेश्चन 6, Devdutt said you are free to do as you wish, sir, if the king desires our presence we shall be waiting under the banyan tree wonder, because they had confident and they were not afraid of, because they have not done anything wrong। वो क्यों बोले, क्योंकि तुम जो चाहो तुम कर सकते हो सर, यू आर अलाउड। अगर राजा के पास तुम जाओगे, अगर राजा हमें चाहते हैं तो हम वेट कर रहे हैं, हमें बुला दो, हम भी चले जाएंगे। क्यों बोले, क्योंकि उनको पता था उनका कोई गलती नहीं है, कॉन्फिडेंट तो वो रहेंगे, है कि नहीं, क्योंकि उनको पता है वो ऑनेस्ट है, कोई गलती नहीं की है, दैट्स व्हाई, बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट दे हैड डन नथिंग रॉन्ग एंड दे वर रेडी टू फेस द किंग इफ कॉल्ड। अगर गलत है नहीं तो कोई भी बुलाए, क्या फ़र्क पड़ता है, आराम से फेस कर पाएंगे उस चीज़ को, क्लियर। दैट वाज ऑल अबाउट sin 1। अब चलते हैं sin 2 को, ठीक है। अब चलते हैं sin 2 को। sin 2 का जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर ऑर्डर करने के लिए बोला है। जो इवेंट्स आर नॉट ऑर्डर्ड, ठीक है, इवेंट्स दिया गया है तो गिवन इवेंट्स आर, द सेंटेंसेस आर नॉट रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, सही ऑर्डर में लिखा नहीं गया है। तो कौन सा फर्स्ट हुआ, कौन सा सेकेंड हुआ, उस हिसाब से तुम्हें लिखना होगा। लिख पाओगे, ऑर्डर कर पाओगे, क्या बोलते हो, कौन सा फास्ट हुआ, इसको पढ़ने के बाद बताओगे कौन सा फास्ट हुआ, कौन सा सेकेंड हुआ, कौन सा थर्ड हुआ, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखो पहले तो फर्स्ट क्या हुआ,
द मर्चेंट arrange the following events in order of their occurrence from the scene 2 of the play. One example has been done for you. Share your answer. एक एग्जाम्पल डन कर दिया गया है, ठीक है, ओके, एक एग्जाम्पल डन कर दिया गया है. तो फर्स्ट कौन सा होगा? देखो यहाँ पर तो ये 8 नंबर में, द किंग मेक्स द 4 यंग मैन हिज एडवाइजर इम्प्रेस्ड बाय द स्किल. ये तो पूरा लास्ट में हुआ ना, ये तो सबसे लास्ट में हुआ. चलो, तो ये तो सबसे एंड में हुआ ना, जब सारे काम खत्म हुआ तब जाके राजा इम्प्रेस होकर इनको एडवाइजर बना दिया. तो शुरू क्या हुआ था, स्टार्टिंग कौन सा था? तो सारे सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा स्टार्टिंग कौन सा था, एंड कौन सा था, ठीक है. देखो, रामदत्त एक्सप्लेन्स हाउ ही इन्फर्स फ्रॉम द ट्रैक्स दैट कैमल इज लेम, ठीक है, ओके. द किंग आस्क्स द मर्चेंट टू क्लियरली स्टेट हिज एक्यूजेशन, ओके. द किंग प्रेजेस द यंग मैन, नहीं, पहले तो प्रशंसा हुआ नहीं. शिवदत्त रिवील्स दैट द कैमल इज ब्लाइंड, ओके. देवदत्त एक्सप्लेन्स हिज ऑब्जर्वेशंस अबाउट द कैमल्स पेन, ओके. ये एक्सप्लेन किया, पहले राजा पूछेंगे ना, बाद में एक्सप्लेन करेंगे, तो फर्स्ट ये आ जाएगा. द किंग आस्क्स द मर्चेंट टू क्लियरली स्टेट हिज एक्यूजेशन, ठीक है. राजा पहले बोले कि मर्चेंट को तुम्हारा क्या कंप्लेन है पहले क्लियर कर, ठीक है. ये होगा नंबर 1 में, ये होगा नंबर 1 में. नंबर 2, हाँ, नंबर 2 कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो अगर ये एक्यूजेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो मर्चेंट एक्यूजेशन बोलोगे, तो 8 वाला हो जाएगा 2 में. द मर्चेंट एक्यूजेस द 4 men ऑफ नोइंग ए लॉट अबाउट हिज मिसिंग कैमल. बोले कि ये मेरा जो मिसिंग हो गया है कैमल, उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मतलब दे हैव सीन माई कैमल, मतलब दे मस्ट हैव स्टोलन माई कैमल, ठीक है, ओके. तो ये हो गया 2 नंबर. नेक्स्ट क्या होगा? फिर पहले कौन आया? पहले रामदत्त आया, फिर इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद कौन आएगा? शिवदत्त. शिवदत्त, रामदत्त के बाद शिवदत्त ना, शिवदत्त, इसके बाद शिवदत्त, तो शिवदत्त होगा ना 5 नंबर, राइट. हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा नंबर? ये 4 नंबर, राइट. शिवदत्त. फिर आया हरदत्त, ये होगा 5 नंबर. फिर होगा देवदत्त, 6 नंबर. तो कहाँ है देवदत्त? इधर गया 6 नंबर. हाँ, फिर नेक्स्ट क्या होगा? फिर आ जाएंगे, कुछ बोलेंगे, राइट, प्रशंसा करेंगे, किधर गया? हाँ, ये वाला, ये हो गया 7 नंबर, ठीक है. द किंग प्रेजेस द यंग मैन फॉर देयर ऑब्जर्वेशन एंड डिसमिसेस द मर्चेंट्स एक्यूजेशन. नेक्स्ट कौन सा है? एडवाइजर बना दिया. नेक्स्ट एडवाइजर बना दिया, खत्म. कौन सा है नेक्स्ट? तुम्हारा तो दे ही दिया, 1 नंबर दे ही दिया, 1 नंबर दिया ही है, डन. तो इस तरीके से हमने ऑर्डरिंग किया, ठीक है. अब लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट को चलते हैं. तो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है. इन एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस करके आंसर देते हैं. देवदत्त बोला कि 10 days आर बट अ शॉर्ट स्पान इन द ग्रांड, ओके. ये मैं पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी तो मैं पढ़ा गया है, ठीक है. सीधा क्वेश्चन आंसर को चलते हैं. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द 2 गिवन बिलो एंड रेक्टिफाई. नीचे कुछ फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, इसमें से कौन सा फॉल्स है और तुम्हें रेक्टिफाई मतलब सही करके तुम्हें लिखना है, ठीक है. देखो कि देवदत्त बिलीव्स दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज एन इजी टास्क. नो, इजी टास्क इट्स नॉट इजी एट ऑल, है कि नहीं. तो देवदत्त बिलीव्स दैट फाइंडिंग, फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? ये है फॉल्स स्टेटमेंट, ये वाला है फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है. इसको रेक्टिफाई करके हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इससे रेक्टिफिकेशन करेंगे तो देवदत्त बिलीव्स दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट मे टेक टाइम एंड मोर ट्रैवल, ठीक है. तो यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी कि देवदत्त बिलीव करता है कि गेटिंग जॉब इज नॉट एन इजी टास्क बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ए लॉट ऑफ ट्रैवल, ठीक है, ओके. फिर रामदत्त इज कॉन्फिडेंट दैट द किंग वुड रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट्स. क्या वो कॉन्फिडेंट है? तो आंसर है येस, वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है. तो रामदत्त ये कॉन्फिडेंट है, आराम से कॉन्फिडेंट थी, ऑप्टिमिस्टिक थी, डन. इसको तो कुछ रेक्टिफाई करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बाय इटसेल्फ, ठीक है. अब बिट 2 को चलते हैं. व्हाट इज रामदत्त कॉन्फिडेंस इन गेनिंग द किंग्स रिकॉग्निशन, टेल अस अबाउट हिम. बताओ, रामदत्त जो खुद कॉन्फिडेंट है कि हाँ राजा हमारा टैलेंट को पहचान पाएंगे, ये रामदत्त के बारे में क्या बता रहे हैं? कौन सा नेचर? सेल्फ कॉन्फिडेंस. और किसके बारे, और क्या बता रहा है? कि ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग और रखता है, ठीक है. और क्या? स्ट्रॉन्ग बिलीव इन हिज बिलीव, ठीक है. स्ट्रॉन्ग बिलीव इन हिम, लाइक स्ट्रॉन्ग बिलीव इन हिमसेल्फ, ठीक है. खुद के ऊपर उसका स्ट्रॉन्ग भरोसा है, कॉन्फिडेंट है और इसके साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है. दीज आर द क्वालिटीज आर शोन बाय दिस स्टेटमेंट गिवन बाय ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव, ठीक है. पॉजिटिव रहना. फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ एग्जाम में बोलते ना, है मेरा एग्जाम खराब होगा या फिर क्या होगा, एग्जाम हुआ होगा, मैं बोलूँगी नहीं पॉजिटिव सोच, तो उसे बोलते ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है. नहीं, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है. इस तरह सोचना को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है. डन, समझ आ गया. तो कौन सा नेचर को दिखाते हैं? हम लिख पाएंगे कि रामदत्त कॉन्फिडेंस शोज दैट ही इज ऑप्टिमिस्टिक, सेल्फ अश्योर्ड
ठीक है, सेल्फ अश्योर्ड मतलब खुद को ही वो अश्योर कर रहा है, और हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन हिज एबिलिटीज टू इम्प्रेस किंग। ठीक है, उसका खुद के ऊपर इतना भरोसा है कि हाँ मेरे पास इतना एबिलिटी है कि मैं राजा को इम्प्रेस कर दूंगा। डन, ओके। बीट 3, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। ओके, इन द लाइन दैट्स व्हाई वी प्रेशन टुवर्ड्स उज्जैन। द फ्रेज प्रेशन, प्रेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रेशन का मीनिंग होता है मूविंग फॉरवर्ड विथ डिटर्मिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते जाना, डिटर्मिनेशन मतलब पूरा डिटरमाइंड होकर आगे बढ़ने को बोलते हैं प्रेशन। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? मूविंग फॉरवर्ड विथ डिटर्मिनेशन, ऑप्शन बी। ठीक है, हरदत्त सेज वी नीड टू डिवाइज अ स्ट्रैटेजी। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट हरदत्त कैरेक्टर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? बताओ। हरदत्त बोला कि इतना तो ईजी नहीं है, हमें राजा को अगर मिलना है तो हमें स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से हरदत्त के बारे में क्या समझ आ रहा है? वो कैसे, मतलब कैसे बनता है? ही इज़ डाउटफुल, नहीं। ही इज़ ईगर टू रस, नहीं। ही इज़ कॉशियस एंड थॉटफुल, ये है ही इज़ कॉशियस एंड थॉटफुल प्रिपेयरिंग टू प्लान अहेड। पहले क्या होगा, उसको अच्छे से प्रॉपरली प्लानिंग करके वो करना चाहता है, ये चीज़ को दिखाता है। ठीक है, चलो 2 नंबर का एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया है, उसका क्वेश्चन आंसर जानते हैं सीधा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू बोथ। ओके, ऑनलाइन बच्चे तुम्हें समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर। ठीक है, तो असर्शन क्या दिया है? द मर्चेंट लेफ्ट द कोर्ट फीलिंग हम्बल्ड एंड असेम्ड। सही है, उसको तो थोड़ा सा ऑब्वियसली शर्म तो आया ही होगा। ओके, इसे ये ट्रू है। द किंग कमांडेड दैट 4 वाइज मैन जॉइन हिज कोर्ट। कमांड किए क्या? नहीं, कमांड तो नहीं किए थे, बोले एडवाइस दिए, राइट, सजेस्ट करे कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो, कमांड तो नहीं किए। तो इसलिए ए हो जाएगा हमारा ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ए हो जाएगा हमारा ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, और देखो, और ये जो रीजन है, 1 मिनट, राजा कमांड दिए थे क्या? थोड़ा सा बुक को पलट के देखते हैं, राजा कमांड किए क्या? एडवाइस दे शैल डिसाइड और शैल विद सर्विस ऑफरिंग द इनसाइड। ओके, किंग बोले कि देन लेट इट बी। ओके, सजेस्ट किए ना। यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस। ओके, such minds are rare and highly valued in the court. I extend to you the honor of becoming my advisor. Your counsel shall guide my decisions and your wisdom shall be beacon for my kingdom. What do you? Okay, ये तो सजेस्ट किए ना, कमांड तो नहीं बोले, कमांड थोड़ी नहीं कर देंगे, तो इसलिए फॉल्स है। ठीक है, तो ये रीजन फॉल्स है, तो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ये बोथ ए बी जो लिखा गया है, नहीं, आर इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। तो कौन सा हो जाएगा बताओ, कौन सा हो जाएगा? सी, तो होगा सी। सजेशन अगर होता तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आर इज ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, अब आगे चले। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द लाइन सी बियॉन्ड द ऑब्वियस मीन्स दैट मैन हैड एबिलिटी टू, हैड एबिलिटी। ओके, ऑब्वियस मतलब कॉमन। ठीक है, बियॉन्ड द कॉमन मतलब कुछ एक्स्ट्रा वाला एबिलिटी, जो कि बाकी सारे लोग कॉमन चीज़ें तो सब देख पाते हैं, जो नॉन कॉमन है, रेयर चीज़ों को भी देखने का उनके पास एबिलिटी है। तो कौन सा ये दिखा रहे हैं बताओ? चैलेंज कॉमन बिलीफ विथ रीजनिंग, नहीं। इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन इन ट्रेडिशनल वे, नहीं। नोटिस डिटेल्स अदर्स माइट ओवरलुक, ये होगा। ठीक है, कि नोटिस मतलब ऑब्वियस मतलब कॉमन, ऑब्वियस मतलब कॉमन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फिर बीट 3 चलते हैं। बोला क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सूटेबल रीजन। से ही रीजन देके तुम्हें एक्सप्लेन करना है, मतलब लिखना है। रामदत्त डिस्क्राइब द किंग्स ऑफर एज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ। बिकॉज ऐसे क्यों बोले कि रामदत्त बोला कि राजा ने जो ऑफर दिया वो कभी सोचा ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद को इतना बड़ा पोस्ट में कभी देख ही नहीं पाए थे, राइट, कभी इमेजिन ही नहीं किए थे, और वो सिर्फ नॉर्मल जॉब के लिए आए थे, राइट, नॉर्मल जॉब के लिए आए थे, दैट्स वाई। तो रामदत्त डिस्क्राइब्स it as an honor we had not dared to dream of, because becoming advisor to king was beyond their expectation. They had never dreamt of about it, ठीक है, and far greater than their original goal of finding ordinary employment, because they had come here only to get a normal job, not to get such a big post. ठीक है, समझ आया? तो and they got that, so that's obviously that was beyond their expectation. ठीक है, and now तो क्वेश्चन नंबर बीट 4 को चलते हैं। How does the king's offer to the 4 men reflect his values as ruler? बताओ,
ओके, वो 4 आदमियों का क्वालिटी को पहचान पाए, राइट। ही रिकॉग्नाइज द क्वालिटीज ऑफ ऑल 4 men, देन आफ्टर दैट गिवन द अपॉर्चुनिटी देम टू सॉल्व द किंगडम। ओके, इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, राजा का कैसे लाइक क्या क्वालिटी रिफ्लेक्ट करता है कि वो अच्छा रूलर है, वो समझते हैं, वो क्वालिटीज़ को लाइक इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। वो लाइक नॉर्मल लोग उनका बैकग्राउंड के ऊपर इम्पोर्टेंस ना दे के स्किल को, नॉलेज को, क्वालिटी को इम्पोर्टेंट देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि द किंग ऑफ वर्ड सोज दैट, राजा कुछ ऑफ है ये दिखाता है कि ही वैल्यूज इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस, नॉलेज और विजडम को वैल्यू करते हैं, ठीक है। फेयरनेस और मेरिट को वो वैल्यू करते हैं, ठीक है। अजम्पशन को वैल्यू नहीं करते। रिवॉर्डिंग विजडम एंड ऑब्जर्वेशन इंस्टेड ऑफ जॉर्जिंग बाय अपीयरेंस, अपीयरेंस के ऊपर बेस करके वो जॉर्ज नहीं करते, बल्कि अगर इंटेलिजेंट है, विजडम है, तो उसको एक्सेप्टिव करते हैं और रिवॉर्ड भी करते हैं, प्रेज भी करते हैं। दैट द क्वालिटीज, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ किंग सोड बाय दिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारे राजा का क्वालिटी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर बुरा राजा होता, अच्छा राजा नहीं होता, तो इस नॉलेजेबल, इस वाइज पर्सन को कभी पहचान पाता नहीं, पहचान पाता ना, इसीलिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 39 यहाँ पर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ में से ऑब्वियसली 2-3 क्वेश्चन तो आता ही एग्जाम में। ध्यान से देखो कि व्हाट डज द डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैन टेल अस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द यंग मैन जर्नी, ठीक है। कि जो डस्टी रोड है, व्हाट डज द डस्टी रोड लीडिंग टू उज्जैनी, एक डस्टी रोड था जो पक्का नहीं था, उज्जैनी की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो वो डस्टी रोड क्या बताता है? चैलेंजेस ऑफ यंग मेन्स जर्नी, कि उनका जर्नी का चैलेंज के बारे में क्या बता रहा है? कि ऑब्वियसली बता रहा है कि जर्नी ऑफ देयर जर्नी वाज नॉट नॉर्मल जर्नी, लॉट ऑफ tiredness they must have faced, or the road was obviously not metal road, it was on metal, it was dusty road. So ये किस चैलेंज को दिखा रहा है? दिखा रहा है कि बहुत सारा मेहनत किए होंगे, राइट, और बहुत समय तक चल के आए होंगे, पसीना हुआ होगा ऑब्वियसली, राइट, इतने सारे डस्ट में चल के आना होगा, तो टायर्डनेस को भी दिखा रहा है। तो क्या क्या चैलेंज है यहाँ पर लिखी हूँ। द डस्टी रोड शोज दैट द जर्नी वॉज लॉन्ग, डस्टी रोड क्या दिखा रहा है? कि जर्नी वॉज लॉन्ग, journey was tiring and journey was not easy, but it was difficult journey, okay, and just it suggested that the young man had to travel under harsh condition। ये दिखा रहा है कि जो 4 आदमियों को बहुत ही चैलेंज फेस करके आना पड़ा, हार्श कंडीशन को फेस करके आना पड़ा, फेसिंग हीट, थर्स्ट एंड फटीग, फटीग मीन्स वीकनेस, ठीक है, वीकनेस फेस करना पड़ा। एंड दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट, ये भी दिखाता है ओके कोई अगर इतना हार्श कंडीशन को फेस करके अगर आ रहा है, दैट मीन्स दे आर डिटरमाइंड टू डू सो, है कि नहीं? वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है। तो इस चीज़ को भी दिखा रहा है कि दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर डिटर्मिनेशन टू रीच उज्जैन डिस्पाइट द हार्डशिप, ठीक है। हार्डशिप फेस करने के बावजूद उनका डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि मतलब ये दिखा रहा है कि वो कितना डिटरमाइंड थे, इतना हार्श कंडीशन को फेस करके वो उज्जैन में जाके पहुँच गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द मर्चेंट बिकम सस्पिशियस ऑफ 4 men? ओके, मर्चेंट जो है वो 4 आदमियों के बारे में डाउटफुल क्यों रहा? बिकॉज दे हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट हिज कैमल इन डिटेल्ड ऑल्दो दे हैड नॉट सीन, भले ही वो देखे नहीं थे बट फिर भी कैमल के बारे में इतना डिटेल में बता दी, तो ऑब्वियसली कोई किसी को भी तो सस्पिशियस होगा है ना, किसको भी डाउट होगा। तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम? ये चीज़ मर्चेंट के बारे में क्या बता रहा है? देखो, द मर्चेंट बिकेम सस्पिशियस बिकॉज द 4 men डिस्क्राइब्ड हिज कैमल इन ग्रेट डिटेल even though they claimed never had seen to it, ठीक है। दिस shows that कि मर्चेंट was quick to jump to conclusion, ओके, ये दिखा रहा है कि ये डिटेल में एक्सप्लेन किए और मर्चेंट ने अज्यूम कर लिया कि यही है चोर। तो क्या दिखा रहा है कि इट shows that he is not thoughtful, he takes या फिर he concluded very quickly, ठीक है, बहुत ही जल्दी वो कंक्लूजन में पहुंच गया without thinking much deeply, okay। This shows that the merchant was quickly jumped to conclusion without thinking deeply. It also suggests that he was mistrustful and ready to accuse others without strong proof. ये दिखा रहा है कि उनके पास प्रूफ ना भी होगा तो भी वो क्लेम करने के लिए माहिर है, ये दिखा रहा है, राइट। उसका इस क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है। देखो क्वेश्चन 3 को, हाउ डू द 4 young men observations about the camel serve as a turning point in the play? बताओ, हाउ डू द 4 young men's observation, 4 young men जा रहे थे,
कैमल के फुटप्रिंट को इतना अच्छे से ऑब्जर्व किए। तो इस ऑब्जर्वेशन की वजह से ये प्ले में, ये जो नाटक था, इसमें कैसे टर्निंग पॉइंट आया, कैसे टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि सीधा जाके एडवाइज़र बन गए भाई, इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से, है कि नहीं। मर्चेंट अक्यूज किया और एक्यूजेशन की वजह से राजा के पास गए और सीधा जाके एडवाइज़र बन गए। तो ये टर्निंग पॉइंट हुआ कि नहीं। जो लाइक वो उनको उम्मीद भी नहीं था कि राजा के साथ कैसे मिलेंगे, राजा के साथ बाई चांस एक मिलने का भी उम्मीद नहीं था, वो प्लानिंग कर रहे थे कैसे मिलेंगे, बट सीधा अभी हो गया वही, सीधा जाके लाइक बिना कोई एफर्ट के जाके मिल गए। तो यही तो टर्निंग पॉइंट था। सुनो कि द यंग मैन्स एक्यूरेट एंड क्लेवर ऑब्जर्वेशंस प्रूव्ड देयर इंटेलिजेंस एंड शार्प रीजनिंग स्किल। दिस मोमेंट टर्न द सिचुएशन इन देयर फेवर। ये उनका सपोर्ट में सिचुएशन टर्न हो गया, चेंजिंग देम फ्रॉम अक्यूज्ड थीव्स टू रेस्पेक्टेड वाइज मैन, और उनको अक्यूज्ड पर्सन से रेस्पेक्टेड वाइज मैन में बदल दिया। इट ऑल्सो कॉट द किंग्स अटेंशन, इस वजह से राजा का अटेंशन इनको मिला, एंड ऑन देम अ प्लेस इन हिज कोर्ट, और इनको जॉब भी मिल गया। दैट्स वाई बोलते हैं जो होता है अच्छा के लिए होता है। अब यहाँ पर वाई डिड द किंग बिलीव द 4 यंग मैन एंड नॉट द मर्चेंट। ओके, जो राजा वो 4 यंग मैन को क्यों बिलीव किए, मर्चेंट को क्यों नहीं, क्योंकि मर्चेंट के पास एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ था ही नहीं, प्रूफ नहीं था, बट दे एक्सप्लेन्ड, दे पूरा लॉजिक लगा के लॉजिकली दे एक्सप्लेन्ड द थिंग्स। दैट्स व्हाई द किंग बिलीव्ड द 4 यंग मैन इंस्टेड ऑफ मर्चेंट। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, द किंग बिलीव्ड द यंग मैन बिकॉज देयर एक्सप्लेनेशन वर लॉजिकल, वो लॉजिकल था, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इन कंट्रास्ट द मर्चेंट हैड द नो सॉलिड एविडेंस, मर्चेंट के पास कोई एविडेंस था ही नहीं, ओनली डाउट, ही हैज ओनली डाउट, एंड द किंग वैल्यूड रीजनिंग ओवर बेसलेस एक्यूजेशन, और किंग रीजनिंग को वैल्यू दिए ना कि बेसलेस एक्यूजेशन को, शोइंग दैट ही वाज अ फेयर एंड वाइज किंग। क्लियर, ओके। फिर 5 नंबर, हाउ डज द कैपेबिलिटी ऑफ 4 यंग मैन मेक देम सूटेबल टू बिकम एडवाइजर। ओके, इन 4 आदमियों का कौन सा कैपेबिलिटी उन्हें एडवाइजर बनाने का लायक बनाया, क्या था कि द 4 यंग मैन शोड क्वालिटीज लाइक शार्प ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और विजडम। कैसे, देखो कि द 4 यंग मैन शोड क्वालिटीज लाइक शार्प ऑब्जर्वेशन, कैमल का जो फुट मार्क को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और इतना सारा कैमल के बारे में बोल दिए। लॉजिकल थिंकिंग, राजा जब प्रूफ मांगे तो उनके पास भी तो कोई प्रूफ नहीं था, बट लॉजिक उन्होंने दिया कि ये लॉजिक था। ठीक है, तो ये दिखाता है उनका लॉजिकल थिंकिंग। और क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्योंकि प्रॉब्लम में खुद फंसे हुए थे और उसका मौका बना दिए, ठीक है नहीं। तो एंड विजडम, ऑब्वियसली ज्ञान को दिखाता है कि दीज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर गिविंग गुड एडवाइस टू रूलर, और ये सारे क्वालिटीज एक एडवाइजर का होना चाहिए। दैट्स व्हाई किंग अपॉइंटेड देम टू बी एडवाइजर। ठीक है, समझ आए, तो इस वजह से वो सूटेबल बन गए एडवाइजर बनने के लिए। व्हाई डज द मर्चेंट फील असेम्ड ऑफ एक्यूजिंग द 4 यंग मैन ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल, क्यों उसे शर्माया, क्योंकि ही कुड नॉट गिव एनी प्रूफ अगेंस्ट देम, और उससे रियलाइज भी हो गया, ही रियलाइज दैट ही वाज रॉन्ग, उसे रियलाइज हो गया, सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वो खुद उसे रियलाइज हो गया कि नहीं ये सही नहीं है, वो खुद ही गलत है, राइट। द मर्चेंट फेल्ट असेम्ड बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट he had wrongly accused innocent men based only on his assumption. The king's decision and the man's wisdom exposed his mistake. राजा का डिसीजन और उसका जो 4 आदमियों का विजडम ये चीज़ को दिखा दिया कि हाँ उसके पास जस्ट assumption ही था और कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, मतलब स्ट्रॉन्ग कोई प्रूफ था ही नहीं। ही फेल्ट एम्बैरेस्ड, उसे शर्म आया, फॉर मिस जॉर्जिंग दीज वाइज पर्सन्स। ठीक है, डन। चलो, तो फिर तुम्हारा ये डन, इतना तक डन हो गया क्वेश्चन आंसर का, जो क्वेश्चन आंसर पार्ट था डन है। अभी चलते हैं ग्रामर पार्ट को। देखो बोले कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द नाउन फॉर्म ऑफ द टेक्सचुअल वर्ड। ओके, यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है बेटा, ये ब्रैकेट में दिया गया है जस्ट वर्ड फॉर्म, इनका नाउन फॉर्म यहाँ पर लिखना है, लिख पाओगे आराम से। रिड्यूस का क्या हो जाएगा, डिडक्शन। ऑब्जर्व का क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। स्क्रूटिनाइज का क्या हो जाएगा, स्क्रूटिनाइजेशन। ओके, अक्यूज का क्या हो जाएगा, अक्यूजेशन। रिकॉग्नाइज का क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन। खत्म हो गया नाउन सारे। ठीक है, डन। ओके, अब बोला कि मैच द कॉलम में विथ ऑल आवर हार्ट्स। ओके, मतलब मैच करना है, मीनिंग यहाँ पर दिया है और वर्ड और मीनिंग को तुम्हें मैच करना है। ठीक है, तो मैच कराते हैं। टू बी प्रीसाइज। ओके, विथ ऑल आवर हार्ट्स, तो सरप्राइजली, स्टार्ट चीयरिंग टुगेदर, हिडन इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस, एग्जैक्ट और एक्यूरेट। देखो, टू बी प्रीसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट और एक्यूरेट। गेन एन ऑडियंस विथ कैच इज ब्रीथ,
ये इसका हाँ तभी मैं सोचूं पीछे भी सोचूं मिल क्यों नहीं रहा है यहाँ पर पीछे भी ये वर्ड्स तभी मिल नहीं रहा है। ठीक है तो भाई देखो इरप्ट इन अपलॉज ओके ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग टेकन अबैक मोर देन मीट्स द आइज। ठीक है तो इसका एक कॉलम में देना चाहिए था राइट। यहाँ पर मैं लिख दी हूँ मैच करके। ठीक है देखो सब मैच करा दो विथ ऑल आवर हार्ट्स मतलब कंप्लीट सिंसियरिटी के साथ। ठीक है टू बी प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। गेन एन ऑडियंस विथ मतलब मीटिंग और हियरिंग समवन। कैच हिज ब्रेथ इसका मतलब है रेस्ट फॉर सम टाइम कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेना। इरप्ट इन अपलॉज अपलॉज मतलब स्टार्ट चीयरिंग टुगेदर एक साथ चीयरिंग करना क्योंकि तालियां मार के ही चीयरिंग करते हैं। ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मतलब ओवरऑल प्लान ऑफ लाइफ इन लार्ज कॉन्टेक्स्ट बड़ा प्लान को बोलते हैं। ठीक है टेकन अबैक मतलब सरप्राइज। मोर देन मीट्स द आइज मतलब केयरफुल ऑब्जर्वेशन या फिर हिडन इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस। ठीक है ये मैच करा दो डन। अब बोला है क्या है बोला कि फिर और कुछ बोला है कि नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग एनी 5 ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम कॉलम 1। ओके कॉलम 1 में जो 5 चीज़ें हैं मतलब जो 8 चीज़ें हैं बट उनमें से कोई भी 5 एक्सप्रेशन को लेके कोई भी 5 फ्रेज को लेके तुम्हें सेंटेंस बनाना है। बना पाओगे? ओके टेकन अबैक मतलब क्या होता है सरप्राइज। तो लिखोगे आई वॉज टेकन अबैक बाई हिज परफॉर्मेंस उसका परफॉर्मेंस देख के मैं सरप्राइज रह गई। हो गई है। दूसरा मोर देन मीट्स द आइज बताओ कि हिज एबिलिटी इज मोर देन दैट जस्ट मोर देन मीट्स द आइज। ठीक है या ऐसे भी बोल सकते कि हिज एबिलिटी इज बियॉन्ड मोर देन मीट्स द आइज। ठीक है ओके ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मतलब होल प्लान राइट। मैं बोलूँगी कि रोहिणी हैज डिसाइडेड हिज ग्रैंड स्कीम ऑफ एक मिनट रुको नहीं हाँ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर हिज लाइफ टाइम। ठीक है पूरा लाइफ टाइम का चीज़ें पूरा डिसाइड कर दिया। ठीक है ओके इरप्ट इन अपलॉज ये एक साथ फॉर एग्जाम्पल बाय वॉचिंग हिज परफॉर्मेंस एवरीवन इरप्ट्स इन अपलॉज। ओके उसका परफॉर्मेंस देख के हर कोई चीयरिंग अप करने लग गया। ठीक है इस तरीके से 5 तुम खुद बना सकते हो फ्रेज से तुम सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर दिया है मीनिंग। ओके ये वर्ड है एक वर्ड का बेटा मल्टीपल मीनिंग हो सकता है। ठीक है एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है और उन मीनिंग को यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है उन मीनिंग के ऊपर बेस करके वर्ड्स को अलग अलग सेंटेंस में यूज किया गया है। अभी तुम्हें बताना है सेंटेंस को पढ़ के बताना है कि इस वर्ड का कौन सा मीनिंग है। ठीक है देखो फेस यहाँ पर नाउन फॉर्म वर्ब फॉर्म और नाउन फॉर्म 2 है। देखो मीनिंग देखो बताना है और मीनिंग और इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग की तौर पर यूज किया गया है किस मीनिंग के ऊपर बेस करके सेंटेंस में यूज किया गया है बताना है। ठीक है चलो देखते हैं। द फ्रंट पार्ट ऑफ पर्सन्स हेड फ्रॉम द फोरहेड टू द चिन मतलब शकल राइट। तो इस सेंटेंस में कौन सा शकल को दिखा रहा है बताओ। बीट 3 सी हैज अ राउंड एंड स्माइलिंग फेस। यस हो गया तो मैच करो तो ये होगा फेस ये 1 हो रहा है इसका मीनिंग कौन सा है सेंटेंस 3 में। ठीक है फिर टू बी पोजिशन्ड विद द फेस और फ्रंट टुवर्ड्स मतलब फेस करना। ठीक है जैसे कि आई एम फेसिंग टुवर्ड्स यू ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स मी राइट। तो ये देखेंगे कौन सा पोजीशन को दिखा रहा है। तो कौन सा पोजीशन को दिखा रहा है रवि टर्न टू फेस हिज फादर। यस बिट 1 को दिखा रहा है। ठीक है बिट 3 को चले टू डील विथ ओके प्रॉब्लम को फेस करना डील करना मतलब प्रॉब्लम को फेस करना। तो बताओ ये कौन सा हाँ ये वाला कि वी शुड बी रेडी टू फेस द लाइफ चैलेंजेस। ठीक है लाइफ चैलेंजेस। ठीक है ये होगा इसका मतलब क्या है फेस करना। फिर 4th वाला कौन सा द फ्रंट और द सरफेस ऑफ थिंग। ओके द फेस ऑफ क्लॉक सरफेस दिखा रहा है ये बीट 2 में दिखा रहा है फेस। डन हो गया चलो ठीक उसी तरह बियर। ओके बियर का भी मीनिंग अलग अलग होता है। एक मीनिंग है टॉलरेट करना दूसरा है एक्सेप्ट करना तीसरा है एक बहुत बड़ा मैमल जो एनिमल है। ठीक है और बियर मतलब क्या है प्रोड्यूस करना मतलब जन्म देना किसी को। ठीक है एक मदर बियर्स लॉट ऑफ पेन। ठीक है टॉलरेट करता है इसमें हो जाएगा टॉलरेट बट ये बोलूँगे मदर बियर्स और बेबी फॉर 9 months। इसका मतलब क्या है होल्ड करके रखना अपना लाइक ओके या फिर मैं बोलूँगी द मदर गिव बर्थ राइट बियर्ड वो भी बियर कैन नॉट बियर द साउंड। ओके एक मिनट आप आज यहाँ पर आ जाएगा रुको हाँ एक सेहन करना तो यहाँ पर है ऑलरेडी यहाँ पर है। ओके देख तो टॉलरेट वाला कौन सा प्राइस दिखा रहा है टॉलरेट वाला ये वाला बीट 4 वाला दिखा रहा है आई कांट बियर द साउंड ऑफ व्हीकल्स हॉकिंग। ठीक है
एक्सेप्ट एक्सेप्ट बताओ कौन सा? ये हो गया। लार्ज हेवी मैमल, आई स्पॉटेड अ बियर ऑन अ वाइल्ड लाइफ सफारी, ये हो गया। प्रोड्यूस हो जाएगा द ट्रीज दैट आई प्लांटेड इन माई गार्डन। हाँ, तो यहाँ पर होना होल्ड करके रखना, मतलब कैरी करना, वही तो मैं बोल रही थी, ठीक है। तो द ट्रीज दैट आई प्लांटेड इन माई गार्डन टुक ए लॉन्ग टाइम टू बियर फ्रूट्स, ठीक है, क्लियर? तो चलो डन। तो इस तरीके से बियर का 4 मीनिंग है। बाकी बीट 4 को चलते हैं। यहाँ पर मॉडल दिया है, मॉडल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट? मॉडल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो बताना जो मैच करना है, ठीक है। तो इस मॉडल का कौन सा सेंस में इस मॉडल को यूज किया गया है बताना है, ठीक है। देखते हैं। मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस इन द कॉलम 1 विद द फंक्शंस दे एक्सप्रेस इन कॉलम 2। कौन सा चार्ज दिखाते हैं, देखो। आई विल ग्लैडली पे योर फीस इफ यू कैन क्योर इट। तो क्या दिखा रही है? एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीफ नहीं, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल नहीं, मोरल ऑब्लिगेशन और एडवाइस नहीं, चैलेंज दिखा रहे नहीं, लॉजिकल कंक्लूजन दिखा रहे नहीं, विश और होप नहीं, विश और होप, आई विल नेसेसिटी नहीं, प्रेडिक्शन नहीं, क्या दिखा रहा है? ये विलिंगनेस दिखा रहा है। आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ यू कैन क्योर इट। तो क्या दिखा रहा है? विलिंगनेस दिखा रहा है, इच्छा दिखा रहा है। विलिंगनेस इच्छा, ठीक है, कि हाँ मैं तुम्हें खुशी से दे दूंगी, मेरा पेमेंट दे दूंगी अगर तुम क्योर कर दोगे तो विलिंगनेस बताने के लिए विल यूज होता है, ठीक है। दूसरा वाला मस्ट, मस्ट मतलब क्या है बताओ? मस्ट मतलब नेसेसिटी, कोई करना ही है, राइट? तो यू मस्ट हैव स्टोलन इट। ओह नहीं, यहाँ पर नेसेसिटी नहीं दिखा रहा है, लॉजिकल कंक्लूजन है, क्योंकि बता रहे हैं कि क्योंकि यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सोल्ड इट ऑफ। पक्का तुमने चोरी कर लिया होगा और बेच दिया होगा, तो किसी लॉजिक के ऊपर बेस करके, राइट? तो लॉजिकल कंक्लूजन और कुछ है कि नहीं, तो प्रेडिक्शन, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल ही कंक्लूजन हो रहा है, क्योंकि देखो कि तुमने चोरी कर लिया होगा, तो कैसे बता दो? कोई तो कुछ प्रूफ तो होगा, तभी तो बोला। और जब मैं बोल रही हूँ जरूर कर लिया होगा, कुछ तो लॉजिक होगा जिसके ऊपर बेस करके मैं बता रही हूँ, ये है कि नहीं? तो ये हो जाएगा लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है। हाँ तो ये बीट 5 हो जाएगा लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है। यू शैल कम विथ मी टू फेस द किंग। ओके, तो शैल कम, तुम्हें आना चाहिए, तो क्या ये दिखा रहा है? हाँ, ये कैसे नेसेसिटी पागल? यू शैल कम विथ मी, ये चैलेंज दिखा रहा है। यू शैल कम विथ मी, ठीक है, चैलेंज दिखा रहा है और कुछ दिखा रहा है, एक मिनट, कमांड दिखा रहा है। तो यू शैल कम विथ, हाँ ये कमांड दिखा रहा है, कमांड दिखा रहा है, चैलेंज नहीं, ये कमांड दिखा रहा है। हाँ यस, ये कमांड दिखा रहा है, ठीक है, कमांड दिखा रहा है ये, क्योंकि बोल रहे तुम्हें आना होगा, राइट? तुम्हें आना होगा, फेस द किंग को फेस करने के लिए आना होगा। और दैट तो सुनो, तुम्हें बोली थी जो शैल है आई हुई के अलावा और किसी सब्जेक्ट के साथ अगर शैल लगता है, इसका मतलब क्या है? कुछ वेरी लाइक थ्रेटनिंग या फिर डिटर्मिनेशन या फिर कमांड वाला सेंस में लगता है, इसलिए ये कमांड है, ठीक है। हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट? हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट? ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीफ, बिलीव ही नहीं कर पा रहा है। हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट? नेक्स्ट देखते हैं, क्या कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट। ओके, कॉन्फिडेंट है एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस। ओके, ही वुड, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो रिकॉग्नाइज करेंगे। तो या तो मैं अज्यूम कर रही हूँ, नहीं तो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, या फिर मैं इमेजिन, ये हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। यस यस, हाइपोथेटिकल या फिर पॉसिबिलिटी, क्योंकि क्या होगा तो पता नहीं ना, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो सकता है, राइट? हाइपोथेटिकल है, ठीक है। कैमल विथ लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ, ये क्या दिखा रहा है? ये प्रेडिक्शन, क्योंकि उसका अगर लॉन्ग टेल होता तो फिर वो पेस्ट को, कीड़े मकोड़े को उड़ा दिया होता। तो क्या कर रहा है? ये प्रेडिक्ट कर रहा है, राइट? तो प्रेडिक्शन को दिखा रहे हैं। हाँ, ओके, मैं लगाए, मैं किस लिए लगता है कि पॉसिबिलिटी को लगता है 50% चांस बोले थे कि नहीं, तो पॉसिबिलिटी ये होगा, पॉसिबिलिटी 6 वाला क्या होगा? 6 वाला प्रेडिक्शन, हाँ, क्योंकि कर लिया होगा, लाइक उसका अगर होता, उसका अगर लॉन्ग कुछ होता, आपने 5 नंबर में दे दिया नहीं, हाँ ये सुना, वो तो ये वाला पॉसिबिलिटी, इमेजिन्ड वाला हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी, कि रियल वाला पॉसिबिलिटी नहीं है कि राजा एक्सेप्ट कर देंगे और आप यहाँ पॉइंट कर देंगे, वो तो रियल वाला थोड़ी ना है। देखो फिर मे योर विजडम साइन अपॉन उज्जैन, ये मे बता रहा है, तो ये क्या है? विशर होप, यस, ये विशर होप को दिखा रहा है। इंडीड वी ऑट टू बी, तो ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, तो मोरल ऑब्लिगेशन, एडवाइस, यस, ऑट टू लगता है मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। वी नीड टू एडवाइस, नीड मतलब जो जरूरत है, नीड टू डिवाइस तो नेसेसिटी, ठीक है। डेयर टू क्या दिखा रहा है? ये चैलेंज, ठीक है, खत्म, ठीक है, डन, दिस इज डन। ओके, जो बाकी बोला, अगर इन सबको, इनका सबका तो यूजेस में ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाई थी मॉडल का, अब उसके ऊपर बेस करके तुम्हें सारे मॉडल्स को यूज करके तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करना है।
अब जिसका चीट निकलेगा उसे बताना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम मॉडल पढ़े हैं, तो इसलिए तुम्हारा कौन सा था, रोलिंग वाला था, ठीक है चलो। तो एन ओल्ड मैन नोज फॉर हिज विजडम लिव्ड इन अ known for his wisdom lived in a small village. One day a young boy asked him how dash, okay ability बताता है, कौन बताता है एबिलिटी, कौन सा मॉडल बताता है एबिलिटी, कैन या फिर पास्ट एबिलिटी तो कुड, तो बताओ इसमें से कैन और कुड में से कौन सा होगा, कैन होगा। हाउ कैन आई बिकम वाइज लाइक यू, हाँ तो इसलिए मैं तो और हाँ रोहन को ही पूछना था, रोहन ही बता दिया, सही हो गया, ठीक है तो कैन, ठीक है हाँ तेरा निकला था, ठीक है चलो। फिर नेक्स्ट वाला है द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड विजडम नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब क्या है, रुको, विजडम डैश बी ऑन थ्रू पेशेंस, ठीक है विजडम को कमाना चाहिए पेशेंस के थ्रू, ओके जरूर कमाना चाहिए, मस्ट, यस मस्ट आएगा, ये नेसेसिटी आ रहा है मस्ट, ए चीटी में भूल रही हूँ बार बार, यू ओके सजेशन, सजेशन मतलब क्या है, यू शुड लिसन मोर देन यू स्पीक, नेक्स्ट क्या होगा, इट डैश वीक पॉसिबिलिटी तो माइट, ऑब्वियसली वीक पॉसिबिलिटी तो माइट, मैं तो 50-50 वाला था ना,